आपको पता है जब फ्रिज साफ और सही से सेट होता है ना, तो किचन का काम भी उतना ही आसान हो जाता है। और जब फ्रिज छोटा हो मेरी तरह, तो उसे स्मार्टली ऑर्गेनाइज करना और भी ज़रूरी हो जाता है। फ्रिज ऑर्गेनाइज करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि छोटी स्पेस में हमें सब क्लियरली दिखना चाहिए और कुछ ख़राब भी ना हो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो सही से रखा नहीं था पहले से। आज मैं आपके साथ ऐसे बहुत सारे टिप्स शेयर कर रही हूँ जो आप भी यूज़ कर सकते हैं बिना कुछ खर्च करे। घर के चीज़ों से ही हम फ्रिज को फंक्शनल बनाएंगे और साथ ही हर चीज़ को इजीली एक्सेस करने लायक भी। अंदर के शेल्फ से लेके ऊपर तक सब कवर करने वाली हूँ मैं इस वीडियो में, तो एंड तक ज़रूर देखिए, स्पेशली अगर आपको फ्रिज ऑर्गेनाइज करके रखना पसंद है। सबसे पहले और सबसे इजी टिप जो मैं आज शेयर कर रही हूँ वो है टमाटर को स्टोर करने का। मेरे टमाटर अक्सर नीचे दब जाते थे, जिसकी वजह से या तो वो ख़राब हो जाते थे या मुझे दिखते ही नहीं थे। तो मैं अब एक बास्केट का यूज़ करती हूँ सिर्फ टमाटर के लिए। अगर आपको लगता है कि बास्केट का मटेरियल ख़राब हो सकता है फ्रिज में, तो आप इसकी जगह प्लास्टिक की बास्केट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी एग्स काफ़ी रेगुलरली कंज्यूम होते हैं लेकिन फ्रिज छोटा है, तो ये टिप आपके काम आ सकती है। यूजुअली हमें एग ट्रे मिलती है जब हम फ्रिज खरीदते हैं या फिर हम खुद से एग ट्रे खरीद लेते हैं, लेकिन एग ट्रेज बहुत जगह ले लेते हैं जो कि छोटी फ्रिज के लिए सूटेबल नहीं होता। मैं एक छोटी सी प्लास्टिक बिन यूज़ करती हूँ जो सब्जियों को ख़रीदते टाइम मिलती है, उनके साथ आती है, और इसमें मैं टिश्यू पेपर को बिछाकर उसमें सारे एग्स को एक साथ रख देती हूँ। इस तरीके से फ्रिज के डोर पर एक्स्ट्रा स्पेस भी बन जाती है और मैं यूजुअली जितने एग्स रखती हूँ उससे काफ़ी ज़्यादा मैं एग्स रख पाती हूँ। तो आप भी इस ट्रिक का यूज़ करें और आपका काफ़ी स्पेस बच जाएगा। मेरा एक फेवरेट ट्रिक है, जो भी छोटे मोटे सैशेज़ हमें मिलते हैं जब हम बाहर से खाना मंगवाते हैं, उनको स्टोर करने से लेकर। तो ज़्यादातर ये छोटे छोटे पैकेट्स हमारे फ्रिज में कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं, छुप जाते हैं चीज़ों के पीछे। अब मैंने एग्स शिफ्ट करके डोर में काफ़ी स्पेस बना लिया, तो वहाँ मैंने एक सक्शन बेस्ड होल्डर लगा दिया है। अब ये सारे सैशेज़ इजीली विजिबल और एक्सेसिबल हो जाते हैं इसमें रखने से। मुझे ये ट्रिक बहुत ही यूज़फुल लगती है और आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताना। आप इस होल्डर को अमेज़ॉन के किचन डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। ये यूजुअली सिंक में स्पॉन्ज को रखने के काम आता है, पर मैं इसे इस तरह यूज़ कर रही हूँ। अगर आप घर पर रोज़ाना कुकिंग करते हैं तो और आपका फ्रिज भी छोटा है, तो आपके घर में काफ़ी वेजिटेबल्स भी होंगी क्योंकि रोज़ रोज़ यूज़ होती हैं। कुछ वेजिटेबल्स जैसे ज़ुकीनी थोड़ी बड़ी होती हैं, तो मैं उन्हें पहले ही काट लेती हूँ और सेम दिन या फिर अगले दिन तक यूज़ कर लेती हूँ। ये आपको हर सब्ज़ी के लिए करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें काटिए जो आप जल्दी ही इस्तेमाल करने वाले होंगे। इसी तरह पुदीना या फिर धनिया के लिए मैं पत्ते अलग कर लेती हूँ। टिश्यू लगा के बॉक्स में मैं इन्हें स्टोर करती हूँ। ग्लास बॉक्सेस ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें करने के लिए बेटर है, लेकिन मेरे पास जो है मैं उसे ही इस टाइम पे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके बॉक्सेस ग्लास के ना भी हों, तो ये इंश्योर कीजिए कि वो ट्रांसपेरेंट हो, ताकि आप अच्छे से देख पाएँ कि अंदर उसमें क्या रखा है, और फिर आप उन्हें स्टैक करके आसानी से अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। जो वेजिटेबल्स हम वेजी ड्रॉअर में रखते हैं, मैं उस कंपार्टमेंट को पहले अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। मेरी यहाँ पे जो ट्रिक है वो ये है कि इसमें आप टिश्यू पेपर या किसी भी प्रकार का पेपर आप इसमें लाइन कर दीजिए, तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम उसमें अपना स्टॉक डालेंगे, वो नीचे से सफाई बनी रहती है। आप बस ये पेपर हटाएं और आपका बिन ऑलमोस्ट साफ़ रहता है। मैं आज नेटेड वेजी बैग्स का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पहले तो हर सब्ज़ी इसके थ्रू आपको क्लियरली दिख जाती है, और दूसरा इसके थ्रू बिकॉज़ इसमें छेद हैं तो हवा इजीली सर्कुलेट होती है। ये बैग्स वेजीज़ को ज़्यादा फ्रेश रखते हैं कि नहीं, इसका तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन उनको अलग अलग रखने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, जिसकी वजह से मैं बैग्स में ही सब्जियों को डालकर हमेशा रखती हूँ।
छोटे फ्रिज की वजह से मैं बड़ी बॉटल्स नहीं खरीदती सॉसेस के लिए। ज़्यादातर सॉसेस चाइनीज़ खाने में या फिर इसी तरह के सॉसेस यूज़ होते हैं, तो मैं उनकी जगह ऐसे छोटे पैकेट्स लेती हूँ जो कि खड़े नहीं रह पाते, वो गिर जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। तो इसके लिए एक तरीका ये है कि पुराने कार्टन को आप कट करके उनमें ये सारे पैकेट्स अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लीजिए। आप भी घर का कोई भी बॉक्स यूज़ करके इसे कर सकते हैं। मैं एक और प्लास्टिक बिन यूज़ करती हूँ जो सब्जियों के साथ ही आता है, उसमें मैं इस वाले सैशेस को भी रख लेती हूँ। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी उसी में ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ फ्रिज के डोर पर। इससे कैटेगरी बनी रहती है और सब कुछ एक कोने में अच्छे से फिट रहता है। कुछ सब्जियां जैसे कि ब्रोकली या गाजर हर दिन नहीं चाहिए होती, उनके थोड़े थोड़े पोर्शंस कभी ब्रेकफास्ट बनाने में, चीला बनाने में, कटलेट्स बनाने में यूज़ होते रहते हैं। इसका मतलब ये सब्जियां काफ़ी लंबे समय तक फ्रिज में रहती हैं। तो इन्हें स्टोर करने के लिए ब्रोकली के लिए मेरा ये तरीका है कि मैं उसके फ्लोरेट्स कट करके ही बॉक्स में रख लेती हूँ। उससे वो काफ़ी दिन तक फ्रेश रहते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत कम स्पेस लेती है ब्रोकली। गाजर को पील करके पानी में रखने से वो काफ़ी क्रिस्प रहती है और काफ़ी फ्रेश भी रहती है। हर चीज़ के लिए बॉक्स हो ये ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने दिखाया। तो मैं बोल का भी यूज़ करती हूँ, जैसे कॉलीफ्लावर के फ्लोरेट्स के लिए, और उसे मैं कवर करती हूँ बीज वैक्स पेपर से। ये ऑर्गेनिक भी है और वेजीज को कवर्ड भी रखता है। स्टैकेबल बॉक्सेस यूज़ करेंगे तो वर्टिकल स्पेस भी आपका अच्छी से यूज़ हो जाएगा, और उसके अलावा बोल्स तो है ही। अगर आप भी मेरी तरह हो तो आप भी पैकेजिंग हटा के चीज़ें अपने घर के कंटेनर्स में रखना पसंद करते होंगे, और इसमें जूसेस भी इंक्लूडेड हैं। तो मैं जितने भी जूसेस ले या ड्रिंक्स लेकर आती हूँ उन्हें ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में ज़रूर शिफ्ट करती हूँ, और मैंने नोटिस किया है ये करने से वो काफ़ी जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं, क्योंकि वो दिखते रहते हैं, वरना कार्टन में रहते हैं तो पता नहीं चलता कि कितनी क्वांटिटी है। हम लोग फ्रिज का ज़्यादा पानी तो नहीं पीते, पर फिर भी हम एक बॉटल रखते हैं पानी की, इन केस हमें इमरजेंसी में कुछ ज़रूरी लगे। हमारे घर में थोड़ा सा चीज़ हम रखना पसंद करते हैं, जैसे चीज़ क्यूब्स, स्लाइसेस या फिर स्प्रेड भी। अब रोज़ के लिए तो ये यूज़ नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ ब्रेकफास्ट ऑप्शंस में होता है। मेरे इस फ्रिज में स्पेसिफिक डेयरी की सामान रखने के लिए कोई ड्रॉअर नहीं है, और अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो आप एक चीज़ बास्केट बना सकते हैं, जो डेडिकेटेड बास्केट होगी इन्हीं चीज़ों को रखने के लिए। मैं इस बास्केट को फ्रिज के पीछे वाली साइड में रख देती हूँ, क्योंकि ये रोज़ चाहिए नहीं होती। जब भी वो बास्केट दिखती है पता होता है कि उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, और हम उसे तभी बाहर निकालते हैं। बचा हुआ खाना तो सभी के पास होता है, तो उसके लिए मैं इस तरह के टपरवेयर के कंटेनर्स यूज़ करती हूँ। अगर आप नए कंटेनर्स खरीदने वाले हों तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्क्वायर शेप के कंटेनर्स ही लें, क्योंकि वो कम स्पेस लेते हैं और इजीली स्टैक भी हो जाते हैं। ये कंटेनर्स ट्रांसपेरेंट तो नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो मैं कलर से याद रखती हूँ कि उसके अंदर क्या है, बट ये बॉक्सेस मैंने डेडिकेट करे हैं सिर्फ लेफ़्ट ओवर्स को रखने के लिए। जिंजर, गार्लिक हो गया, लेमन एंड ग्रीन चिलीज़, ये सब हमारे घर में हमेशा रहते हैं, और ये हमें ऑलमोस्ट एवरी अदर मील में चाहिए होते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बास्केट बनाई है जो फ्रिज के डोर पर मैं रखती हूँ। इसी में सब कुछ रहता है और इजीली मिल जाता है।
अगर आप भी अपने घर में फ्रोज़न पीज़ या फ्रोज़न बीन्स रखते हैं तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप उसको ओरिजिनल पैकेजिंग से निकाल दें। यूजुअली होता ये है कि हम उस पैकेजिंग को काट के एक बार यूज़ करते हैं और नेक्स्ट टाइम जब हम चीज़ें निकालते हैं तो उसमें से काफ़ी कुछ गिरने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को ज़िप-लॉक बैग्स में शिफ्ट कर लेती हूँ जो कि सीलेबल होते हैं। तो जब भी आपको यूज़ करना है आप चीज़ें निकालें, कुछ भी गिरता नहीं है। एक्सपायरी डेट भी मार्कर से आप इन पैकेट्स पर लिख सकते हैं। और हाँ, हमारे इस छोटे से फ्रीज़र में थोड़ी सी आइसक्रीम भी होती है, तो मैंने एक पुराना कार्टन बॉक्स यूज़ करके उन्हें साइड बाय साइड रखने के लिए इस बॉक्स का यूज़ किया है। सब कुछ एक लाइन में अगल बगल में रखने से इजीली दिखता है और हम कोशिश करते हैं कि पीछे की साइड हम ज़्यादा चीज़ें ना रखें। अब जब हमने इतनी मेहनत करी है फ्रिज को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए, तो एक छोटी सी ट्रिक फ्रिज को फ्रेश रखने के लिए भी मैं शेयर कर रही हूँ। आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा एक ओपन जार या ट्रे में रखकर उसे फ्रिज के अंदर के किसी कोने में रख सकते हैं। बेकिंग सोडा इज़ सेड टू अब्जॉर्ब स्मेल। फ्रिज की जितनी भी स्मेल होती है, बैड ओडर होता है, उसे बेकिंग सोडा अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे फ्रिज काफ़ी फ्रेश रहता है। एक और छोटी सी हैबिट जो मैं फॉलो करती हूँ एंड आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू ऑल इज़ बटर को स्टोर करने की ट्रिक। मैं बटर पेपर या बेकिंग पेपर के छोटे छोटे पीसेस कट करके रेडी रखती हूँ। जब भी नया बटर का पैक ओपन करती हूँ, पहले एक पेपर लगा देती हूँ नीचे। इससे जब मैं बटर निकालती हूँ या वो बॉक्स खाली हो जाता है तो उसे क्लीन करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर बटर उस पेपर तक ही रहता है। मेरे किचन में थोड़ा स्पेस कम है तो मैं फ्रिज के ऊपर की जगह को भी यूज़ कर लेती हूँ। मैं यूजुअली वहाँ पर अनियन और पोटैटो रखती हूँ और उसके लिए मैं इस तरह की विकर बास्केट्स का इस्तेमाल करती हूँ। सीधा दिखता नहीं है और बास्केट्स भी थोड़ी प्रिटी लगती हैं। और फाइनली थोड़ा डेकोर भी होना चाहिए ना, तो मैं फ्रिज के ऊपर कुछ ट्रेलिंग प्लांट्स लगा देती हूँ। स्पेस में एक नई फ्रेशनेस इससे आ जाती है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं उसे सजाने के लिए। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इतने सारे टिप्स भी कुछ हेल्पफुल लगे होंगे। अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आज की टिप्स में से आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी।